आज खोजी न्यूज की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 35 से युवा सभासद परवेज आलम जी। परवेज आलम जी, आपका राजनीति में कैसा अनुभव है? राजनीति में मेरे परिवार, जो मेरे पापा हैं, जो मेरे ताऊ जी हैं, लोगों की जो समाज सेवा करते थे, उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली है। और मेरे जो दोस्त साथी थे, उन्होंने कहा कि जब आप समाज सेवा करते हो तो क्यों ना आप राजनीति के अंदर आके समाज सेवा करो। आपका सामाजिक जीवन कैसा रहा है? सामाजिक जीवन मेरा बहुत अच्छा रहा है। और जैसे कि मैं बचपन से देखता आता हूँ, जो भी अपने से बन पड़ता था, हमारे फादर जो भी पब्लिक अपनी लेके आते थे परेशानी, उनको रात दिन उनके लिए भागते थे और उनको कहीं ना कहीं तक सॉल्यूशन पूरा कर देते थे। तो राजनीतिक जीवन मेरा बहुत अच्छा रहा है, सामाजिक जीवन। और बचपन से ही मुझे भी ये प्रेरणा मिली है कि मैं लोगों के लिए कुछ अगर कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। समाज सेवा में आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? समाज सेवा में मैं अपना आदर्श अपने फादर को ही मानता हूँ, क्योंकि मैंने उनके अंदर एक जो चीज़ देखी है वही देखी है कि अगर किसी आदमी ने उनसे किसी काम के लिए बोला तो वो उस काम के लिए अपना रात दिन लगा देते थे उसके सॉल्यूशन करने के लिए। मतलब वो आदमी अगर बोल कर छोड़ दिया उसने कि चलो हो जाएगा, पर हमारे फादर लगे रहते थे, चाहे वो उसने कहा या नहीं कहा दोबारा, पर उस काम को कर देते। तो मैं अपना आदर्श अपने फादर को ही मानता हूँ, जो जितनी डेडिकेशन के साथ वो अपना दूसरों के लिए काम करते हैं और उनकी मदद करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके जहन में कैसा आया कि मैं चुनाव लड़ूं? मेरे जहन में ऐसे आया कि जैसे मैं आपको बताया कि राजनीति कोई हमारा एक वैसे तो आनी, पर समाज सेवा हम करते रहते थे। तो हमारे जो मिलने वाले थे, हमारे जो यार दोस्त थे, उन्होंने कहा कि जब आप इतने अच्छे स्तर पर समाज सेवा कर ही रहे हो तो क्यों ना आप एक राजनीति में आकर लोगों की मदद कर सको, क्योंकि एक उसका एक अधिकार हो जाता है। जो राजनेता है वो जनता का एक तरीके से अधिकार के तौर पर काम करता है। तो उसी हिसाब से राजनीति में आना पड़ा। आप किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था और अब मैं फ़िलहाल निर्दलीय हूँ। तो आप समाजवादी पार्टी के अलावा किसी और अन्य पार्टी में रहे हैं? जी, मैं समाजवादी पार्टी के अलावा राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में महानगर अध्यक्ष युवजन में रहा हूँ और अब मैं फ़िलहाल अभी निर्दलीय हूँ। राजनीति में अपना आदर्श आप किसको मानते हैं? राजनीति में अपना आदर्श मैं मुलायम सिंह जी को मानता हूँ। मुलायम सिंह जी जैसे एक व्यक्तित्व, एक छवि के आदमी हैं, जो सब समाज का और हर किसी आदमी को अपना बनाकर उनके अंदर की जो काम करने की कला है, वो मुझे एक अलग ही प्रभावित करती है। वो लोगों से एक ज़मीनी स्तर से लेकर और बड़े से बड़े सबसे वो एक जैसा ही व्यवहार उनके अंदर है और कभी भी वो अपने किसी भी आदमी को छोड़ते नहीं हैं। सबसे अच्छी बात उनकी ये है। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े थे? मैं बेसिकली जो अपने जैसे जो लोग अपने काम होते नहीं है, छोटे छोटे काम हैं, वो जैसे विकास का कार्य था, सफाई व्यवस्था अच्छी होनी और जो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में अपना काम करा देना, उन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था। और मुझे लगता है मैं अपने स्तर से अब तक ठीक ही कार्य कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आपने अपने वार्ड में किस तरह का कार्य करा है, क्या क्या कार्य करा है? मैंने अपने वार्ड में आपको पता ही होगा कि पिछले नगर पालिका जो हमारा स्टार्टिंग से जैसे हम बने थे, तो हमें अभी फ़ंड बहुत 2 साल तक तो फ़ंड की दिक्कत रही। तो उस वजह से मेरा विकास का जो जैसे सड़कें हो गई, नाली पुलिया चैनल हो गई, उसमें थोड़ा बहुत रुकावट आया। और वरना जैसे सफाई कार्य है और जो पब्लिक के जैसे राशन कार्ड, विधवा पेंशन और कन्याओं की शादी का एक प्रावधान चला था, वो बहुत अच्छे स्तर पर कराया। और फिर सड़कें, नाली, चैनल पुलिया जितने भी मेरे से हो सकता था उतने मैंने अच्छे स्तर से कराया। आपने लगभग कितनी वृद्धा पेंशन बनवाई होंगी? मैंने लगभग अभी वृद्धा पेंशन 50 के करीब बनवाई होंगी, जो मेरे पास आई हैं चल के। मैंने ऐलान कराया था, जितने मेरे पास आए हैं उतने मैंने कराया है। अगर बात करें कन्याओं की शादी की, तो आपने कितनी शादियों कराई होंगी? कन्या शादी जो हमने कराई है, लगभग मैंने 11 के करीब कराई है, जो मेरे पास बोलने के बाद आए थे जो पर्सन। राजनीतिक जीवन का कोई एक ऐसा संस्मरण जिसमें आपने किसी व्यक्ति की मदद की है, उसको न्याय दिलाने का काम किया?
वैसे तो रोज़ाना मर्रा में बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनको जो पुलिस से एक तरीके से निर्दोष होते हैं और कहीं ना कहीं किसी से फंस जाते हैं, उनको हम कराते रहते हैं वैसे तो। पर एक किस्सा ऐसा हुआ था, हम अपनी पालिका अध्यक्ष चेयरमैन अंजू अग्रवाल जी के पास बैठे हुए थे और अचानक कुछ दल के युवा लड़के उनके पास आए, उनसे अपहृता करने लगे। जब हमने देखा कि ये एक सीमा से बाहर हो चुका है, जो कि एक औरत के साथ एक महिला के सम्मान में ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, तो फिर मैंने अपना एक सबसे पहले स्टेप उठाते हुए अपनी चेयरमैन साहिबा को उनसे बचाने का कार्य किया और जो भी मेरे से हो सकता हो मैंने उन लड़कों के साथ किया, क्योंकि मैं कभी भी अपने जीवन में महिलाओं के अपमान में कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ। तो मैं महिलाओं के सम्मान में हमेशा खड़ा रहता हूँ, किसी भी महिलाओं को मैं अपने सामने अपमानित होते हुए नहीं देख सकता। आप समाजवादी पार्टी में रहे, लोक दल में रहे, उन पार्टी में रहते हुए कोई आपने बड़ी रैली की हो या किसी आंदोलन में शामिल रहे हैं? जैसे कि मैंने लोकदल में रहा तो लोकदल में मैंने एक अपनी अच्छी रैली की थी, युवा लड़कों की बहुत अच्छी मैंने रैली की थी। और जहाँ तक बात करें आंदोलन का, तो जो छोटे मोटे आंदोलन जो भी चले हैं उनमें मैं भागीदार रहा हूँ। आगे की चुनावी रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की चुनावी रणनीति यह है कि जो भी हमारे सलाहकार जो पारिवारिक हैं या राजनीतिक सलाहकार हैं, वो जो आदेश देंगे उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। और जहाँ रही राजनीति में रह के लोगों की समाज सेवा कार्य करने की, तो वो हम करते रहेंगे। हम राजनीति में रहे जब भी करेंगे और बिना राजनीति करे जब भी करेंगे। आपने बताया कि मैं राजनीति के साथ साथ समाज सेवा भी करता हूं, तो केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था, तो उसमें बहुत जो गरीब लोग उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, तो आपने लॉकडाउन में किस तरह की लोगों की मदद की है? लॉकडाउन में मैंने जो सरकार द्वारा सुविधा दी जा रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से वो प्राप्त करके लोगों तक पहुंचाई है। और फिर जो मेरे स्तर से जो भी हो सकता था वो मैंने लोगों को किया है। जैसे राशन कार्ड बनवाने की योजना चली थी, उसमें मैंने अपने पास से ही लगभग लोगों के 300 से ऊपर राशन कार्ड उस टाइम बनवाए हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के अंदर मैंने लोगों में जैसे राशन है और सैनिटाइज, जितनी भी मेरा वार्ड था टोटल मैंने मेडिकल टीम को बुलाकर सैनिटाइज कई बार सैनिटाइज कराया है। और जैसे कि जो लोग बाहर से आकर एक तरीके से क्वारंटीन हुए थे और कुछ उसके बाद उन्हें कुछ दिक्कत हो रही थी, नहीं हुए रिलीज़ हो पा रहे थे, तो उनको रिलीज़ कराने का कार्य भी मैंने किया है। और जैसे कि मैंने एक लोगों में अपना एक ये भी मैसेज पहुंचाया था कि कोई भी अगर चुपके से बाहर से आ जाए तो उसकी सूचना पुलिस को, प्रशासन को दो, ताकि मेरा एक वार्ड सुरक्षित रहे। उस आधार पे मैंने जितना हो सकता है लॉकडाउन में पूरा कार्य किया है। और मैं लॉकडाउन में हम बाहर ही रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं कि नहीं किसी बाहर निकला हूँ, तो मैं बाहर ही रहा हूँ। मतलब ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 35 से परवेज आलम जी। परवेज आलम जी राजनीति के साथ साथ समाज सेवा भी बचपन से करता रहे। समाज सेवा के दौरान ही वे राजनीति में आए हैं और उन्होंने लॉकडाउन में भी लोगों की मदद की है, गली गलियों को सैनिटाइज कराया है। तो आपका खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। और जहाँ तक खोजी न्यूज़ की बात है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो समाज के हर वर्ग और हर चीज़ को दिखा रहा है और इसका इस टाइम बहुत अच्छा चल रहा है प्रकरण खोजी न्यूज़ का। मेरी शुभकामनाएं, खोजी न्यूज़ और तरक्की करें।